नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है, कभी पूरे बिहार में पैक्स का चुनाव वगैरह चल रहा था। उसी क्रम में बिहार के सहरसा जिला अंतर्गत सौरबाजार प्रखंड में 5वें चरण में जो है मतदान की प्रक्रिया जो है पैक्स का जो है संपन्न करवाया गया था, जिसका कि 3 तारीख को मतगणना भी किया गया और सभी प्रत्याशियों को जो निर्वाचित हुए उनको सर्टिफिकेट वगैरह प्रदान किया गया। और अभी देख रहे हैं कि हम इस वक्त मौजूद हैं सुहद पंचायत में। यह जो है अभी कपिल बाबू के पास आए हुए हैं। यह जो है वर्तमान अध्यक्ष जो थे उनके प्रतिद्वंदी रहे हैं और इनके भी जो सदस्य वगैरह थे उनमें यह इनके 5 सदस्य जो हैं निर्वाचित हुए हैं। उन्हीं सभी को यह स्वागत कर रहे थे, आभार व्यक्त कर रहे थे। इन्हीं सभी चीजों को लेकर इनके यहाँ आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ वजह था जो ये सब लोग अभी एक जगह इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपका भी चैनल का स्वागत है कि आप यहाँ चलकर आए हैं। आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। क्या कुछ आभार व्यक्त करेंगे कि आप पहली बार सुहद पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के पद से चुनाव मैदान में आए और जो है आप निवर्तमान अध्यक्ष जो कि 15 साल तक इस पंचायत के पैक्स से अध्यक्ष रहे, उनके जो है कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी रहकर सेकंड नंबर पर आप आए। क्या कुछ कहेंगे यहाँ के जनता को? यहाँ के जनता या मतदाता को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामना है कि उन्होंने मुझे 15 से 20 दिन में जी जो मेहनत किए उनमें मुझे 517 वोट दिया जी। और जनता का किसी तरह से मेरे प्रति कमी नहीं रहा। बहुत अच्छा सहानुभूति रहा। चूंकि मैं कल क्षेत्र भ्रमण पैदल पूरे पंचायत किया, जनता देखते ही रो पड़ते थे, बिलखते थे कि पंचायत की विकास जो होना था वह नहीं हो रहा है। आपकी हार से क्या होगा पता नहीं, लेकिन मैं सबको आश्वस्त किया कि मेरे 5 सदस्य जीते हैं, 5 वफादार सिपाही, ब्रह्मा विष्णु महेश अल्लाह ईश्वर, ऐसे 5 सिपाही जीते हैं जो सही काम कराने के लिए, जो काम होगा किसान के हित में वह काम कराने के लिए, वह उनसे मिलकर किसान के हित में सही सस्ता दर पर बीज, सस्ता दर पर खाद, सुविधा के अनुसार किसान के हित में जो कृषि यंत्र है उसका सही उपयोग। जिस तरह सरकारी रेट है रोटावेटर का 1000 रुपया प्रति घंटा, उस रेट से किसान के खेत में रोटावेटर चले। दूसरा है कि 800 रुपया प्रति घंटा की दर से खेत की जुताई वह चले। तीसरी है कि थ्रेसरिंग जो होता है, मक्के का हो, गेहूं का हो, या जो थ्रेसरिंग होता है वह सही रेट पर चले और सभी किसान को मिले, जो किसान रजिस्टर्ड है, जो किसान वोटर भी है। ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन को वोटर बना दिए, ऐसा नहीं कि जो जिसको जमीन नहीं है उसके घर में 5-5 सदस्य बना दिए, उसके नाम पर हम जो रुपया उगाही करते हैं। अभी धान की अधिप्राप्ति हो रहा है। इस धान की अधिप्राप्ति में हम जानते जो हैं कि उस अधिप्राप्ति में किसान के अकाउंट में रुपया नहीं जाता है, किसान से धान नहीं लिया जाता है। व्यापारियों के द्वारा धान लेकर बिचौलिया जो उसका नजदीकी लोग हैं, खास उनको मांस मछली मीट खिलाकर उसके अकाउंट में रुपया भेजता है और कमीशन में मांस मछली मीट खिलाता है, रुपया उनसे ले लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ ऐसे व्यक्ति से, ये अंतिम चेतावनी देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वह चेत जाए कि जब यदि आपको जमीन का रसीद नहीं है तो आप 3 लाख रुपया आपके अकाउंट में कैसे आएगा? किस खेत में आपका धान उपजा, किस खेत में आपका मक्का उपजा है कि आपके अकाउंट में 3 लाख रुपया आएगा? तो मैं उनको चेतावनी देता हूं कि अब आप अपने अकाउंट में गलत ढंग से रुपया नहीं मंगाइए। मैं इनका जांच करवाऊंगा। इस जांच में जो फंसे मुझे कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि मैं सबसे माफी मांग रहा हूं कि आप गलत काम नहीं कीजिए। आप गलत रुपया आप अपने अकाउंट में नहीं मंगाइए। वो किसान का रुपया है, किसान के अकाउंट में जाएगा, कोई उसमें बिचौलिया नहीं लगेगा। किसान को यदि धान उपज रहा है तो किसान के अकाउंट में रुपया जाएगा, सही किसान के, हाँ सही किसान के अकाउंट में रुपया जाना चाहिए, ये मेरी मांग है। और दूसरी तरफ बार बार जो ये शब्द लाया जाता है कि बरसाती मेढक का चुनाव के टाइम आते हैं चले जाते हैं, मैं ऐसे व्यक्ति के लिए कहना चाहता हूं कि सोहदरा भाई को जो आप प्रबंधक बनाए हुए हैं, जो इस पैक्स का वोटर भी है और सोहदरा भाई उनका प्रबंधक भी है, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, एक तो करेला तीत, दूसरा नीम मसाला। ये जनता जो मुकबहिर होकर देख रहा है,
वह देख रहा है सिर्फ कि हो क्या रहा है। 3-3 महीना का अनाज राशन कार्ड धारी को नहीं मिलता है, बोल नहीं पाता है। इतना तीत हो गया है, इतना डर होता है उन लोगों को, उस गरीब को, कि वो बोल नहीं पाता है कि मुझे अनाज नहीं मिला। डर से ब्लॉक तक नहीं जा पाता है। यदि मेरे कान में दूसरे की माध्यम से भी आवाज वह आ गया कि अनाज नहीं मिला, तो मैं अपने स्तर से ब्लॉक क्या डीएम के पास जाकर उसका जांच कराएंगे कि 3 महीना का अनाज इसको नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला इस गरीब को? जो सरकार देता है उसको क्यों नहीं मिला? दूसरी तरफ हम ये, और सर क्या वजह रह गया था कि आप इतना मेहनत करने के बाद जब जनता आपको इतना प्यार सपोर्ट दे ही रहा था, तो फिर चुनाव हारने का वजह क्या रहा इतना कम फासला से? चुनाव तो जो जीते हैं ना वह नहीं जीते हैं जी, उनका आका जीते हैं चुनाव। जी, उनका आका, जी, जिस आका के बल पर उन्होंने कहा कि वो आका कि तीनों बूथ एक ही जगह होगा, वोटर आए या नहीं आए, वोटर का वोट गिरे कि नहीं गिरे, पंचायत का दूरी यहाँ से 7 किलोमीटर क्यों नहीं वोटर का घर का दूरी हो जाए। लेकिन जाता है काफी लंबा दूरी, हाँ, लंबा दूरी होने के कारण वोट जो देखिए दूसरे पंचायत में 3-3 जगह बूथ हुआ है, यहाँ तो एक जगह बूथ रखा जहाँ वोटर आ ही नहीं सका। ये मुख्य मुद्दा है कि इनको हराना। ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता है। ये सुखाड़ में टरटराने वाला मेढक है, बरसात में तो सब मेढक टरटराते हैं, ये सुखाड़ में टरटराएगा। सही काम के लिए टरटराते रहेंगे। और सोहदरा भाई जो प्रबंधक है, तो हम तो लगता है कि भपटिया में 904 वोटर है, और भपटिया में लगता है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग बीए पास किसी घर में नहीं है, नहीं कोई महिला है और नहीं कोई पुरुष। इसीलिए सोहदरा भाई को प्रबंधक बनाया है। मैं भपटिया के वोटर से, भपटिया के जनता से कहना चाहता हूं कि आप लोगों के घर में कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है कि आप प्रबंधक नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने, क्यों नहीं बनाया गया? नियम है सरकार का कि सोहदरा भाई को प्रबंधक नहीं बनेगा, और पैक्स का जो वोटर है वो भी नहीं बनेगा। यानी घर के लोग प्रबंधक नहीं बन सकता। ये अध्यक्ष के सोहदरा भाई घर के लोग प्रबंधक नहीं हो सकता है, और पैक्स वोटर भी नहीं बन सकता है। प्रबंधक मतदाता है वह नहीं बन सकता है। फिर बना उसका अपना कानून है। 3 गो बूथ कैसे रह गया सुहत में? आका है। लेकिन ये टरटराते हुए आवाज सुखाड़ में जो टरटर करेगा, तो उनके आका से ऊपर तक आवाज जाएगा। और ये प्रबंधक को हम हटाकर ही रुकेंगे। ऐसे लोग, भपटिया का कोई भी लोग प्रबंधक बने जो सही राशनधारी को अनाज दे, और राशन कार्डधारी जो गरीब वंचित लोग हैं वह घर में अनाज सही से खाकर अपनी जिंदगी को सही ढंग से जीने का काम करे। क्या लगता है, जैसे सुहत पंचायत के लोगों ने आप जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी को देने का काम किया और 5-5 सदस्य जो है आपके पक्ष में जिताने का काम किए, क्या लगता है अब आपके उस किसान के हक हकूक के लिए लड़ेंगे? किसान के हक हकूक के लिए देखिए ना, चुनाव को 3 दिन नहीं बीता है जी, और ये देख लीजिए। हम कहते हैं कि आप पंचायत का बात करते होंगे कि कोई पंचायत में इस तरह का कार्यक्रम होगा। हम जिला या राज्य का बात करते हैं कि कोई भी पैक्स प्रत्याशी हारने के बाद कार्यक्रम की बात क्या, उनके प्रति आवाज भी नहीं निकाल पाता है। लेकिन मेरी आवाज तब तक चलेगा जब तक वह सही दिशा में काम नहीं करेगा, तब तक मेरा आवाज इस जो मतदाता जो ठंडी में, इस कड़ाके की ठंड में जो मेरे लिए सुबह में 5 बजे जो 7 किलोमीटर दूर था, वो सोचिए कि वह कितने बजे चले होंगे कि वो वोट गिराने भपटिया आया। तो ये इतना दूर से जो मेरे प्रति आस्था रखा, तो उनके लिए मैं आवाज उठाते रहेंगे, उनके हित में मैं काम करता रहूंगा। और इस काम के लिए मुझे यहाँ से लेकर, चाहे वह बीसीओ हो, डीसीओ हो, या डीडीसी हो, या डीएम हो, यहाँ राज्य तक या देश के किसी भी आदमी से मिलना पड़े, किसी मंत्री से मिलना पड़े, तो मैं किसी से मिलने से बाज नहीं आऊंगा। चुस्त दुरुस्त होकर उनसे अपना किसान के हित के लिए अपने बात को रखकर किसान का मदद करूंगा। बाकी जिन लोगों ने आपको इतना मत दिया, उन लोगों के लिए क्या आभार व्यक्त करना चाहेंगे? उनके लिए तो मेरे पास शब्दकोश में ऐसा शब्द भी नहीं मिलता है कि कैसे आभार करूं, किस तरह उनको प्रणाम करूं, पैर छूकर करूं कि आंसू बहाकर करूं।
लेकिन जिनने आप पर भरोसा करके अपना मत देने हमको देखते ही रो पड़े थे जब हम पंचायत में घूम रहे थे हारने की बात। उन्होंने वह आश्वस्त थे कि जीत होगा तो डॉक्टर कपिल देव कुमार का होगा, लेकिन वह इतना वोट ही नहीं गिरा जितना हम लोग सोच रहे थे। जो कहे जो चल नहीं पाता था, वह व्यक्ति को कितना व्यक्ति को आप उठा कर लाएंगे, कितना घोड़ा गाड़ी कोई भी व्यक्ति करके आएगा आपके लिए। एक तो आना और दूसरा वह खर्च कहाँ से करेगा, समय कहाँ से निकालेगा। वोट गिराने के लिए 5 घंटा समय लगता था। और किसान का मतलब खेती बाड़ी का भी बहुत समय चल रहा था, जिस वजह से बहुत कम लोग मतलब बहुत कम, दूरी अधिक मेन कारण है। दूरी अधिक होने के कारण वह सोचा कि मेरे साथ एक व्यक्ति और चाहिए और दूसरा पीछे में तीसरा आदमी पकड़ने के लिए, एक वोटर, एक मोटरसाइकिल वाला और एक तीसरा पकड़ने वाला। तो एक वोटर पर 3 व्यक्ति कहाँ से आता। ऐसे ऐसे व्यक्ति वोट नहीं गिराया, इसी के वजह मैं हार हुई। मैं हार को स्वीकार करता हूं और सुहत पंचायत के सभी मतदाता को पैर छूकर हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूं। क्या आपने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया मेरे लिए कि 517 वोट दिए। कहीं ना कहीं जो मत आपको मिला इससे आप संतुष्ट हैं कि जो जनता का प्यार आशीर्वाद मिला, कहीं ना कहीं यह बहुत ही मतलब लोगों ने आप पर प्यार जताया जिस वजह से आपको 517 मत मिला। बहुत संतुष्ट है, बहुत अधिक संतुष्टि इसलिए भी है कि 9 सदस्य का चुनाव हुआ जिसमें 5 मेरा सदस्य निर्वाचित हुआ वोट के माध्यम से। यहाँ तो देखिए निर्णय जनता का क्या था, कहीं ना कहीं बदलाव था, बदलाव का बयार था लेकिन हमारा वो वोटर नहीं आ सका जो वोटर और मुझे चाहते थे, दिल से प्यार करता था, जाते थे तो गले में लपेट जाते थे। वह व्यक्ति नहीं आ सका। आने का कारण वही था कि वह चल नहीं सकता था, वह कमजोर थे। यह हार का कारण आप पैक्स अध्यक्ष को नहीं मान रहे हैं, कहीं ना कहीं जो पदाधिकारी हैं, जो बढ़िया पदाधिकारी हैं, उसको कहीं ना कहीं आप मानते हैं। पदाधिकारी को टास्क दिया गया था, ये टास्क HW हम लोग भी पढ़ाते हैं ना, होमवर्क देते हैं। कभी कभी हम लोग क्लास जाते हैं, गुरुना मनोहर पब्लिक स्कूल है, माँ कोचिंग सेंटर है, उसमें कभी कभी पढ़ाने जाते हैं तो HW देते हैं। तो आका जो है उसका HW दे दिया था कि बूथ यदि भपटिया में रहेगा तो तब ये मेरा चलवा जो है जीत जाएगा। कहीं ना कहीं जब अलग अलग बूथ होता तो वोट का प्रतिशत और बढ़ता, बहुत बढ़ता। ये वोट 1314 नहीं गिरकर ये 1700 1800 के लगभग वोट गिरता और मेरी जीत 200 से होता। कहीं ना कहीं और जो वोट नहीं गिर सका वो आपके पक्ष का वोट था जो नहीं गिर पाया। हाँ, मेरे पक्ष का ही वोट था जो नहीं गिर सका। दूरी अधिक था, उनको लगा कि वहां जाने से और हमको जाने में कठिनाई है, कैसे जाएंगे, इसीलिए नहीं आ सका। चाहकर भी मुझे से प्यार नहीं कर सका। कहीं ना कहीं इसी सब चीज का मलाल है जनता को, जिस वजह से आप यदि पैदल यात्रा किए तो काफी जनता को दुख हुआ, काफी दुख हुआ। रो पड़ते थे और मोबाइल में दिखाते थे कि देखिए मैं पहले ही लिख लिया हूं पैक्स अध्यक्ष सुहत कपिल देव कुमार, पैक्स अध्यक्ष सुहत कपिल देव कुमार। कहीं ना कहीं जो बदलाव मतलब लोग करना चाहते थे वो सब लोग दिखा रहे थे। पूरा मोबाइल में सेव कर लिया था नंबर कि पैक्स अध्यक्ष कपिल देव कुमार, इस तरह से नंबर। और ये घटना हुआ है इस चुनाव के दरमियान में कि देखिए ये घटना लोगों को अचंभित कर देते हैं, भौचक्का कर देते हैं। लगता है कि दिन में तारा नजर आता है। ऐसे व्यक्ति को जो हमारे एक गुरुदेव थे चंद्रश्री मुखिया, आपने सही निर्णय मिला था जो उनका छाप कंघी छाप था हमारे गुरुदेव का, प्रचार कराया गया नारियल छाप का। कहीं ना कहीं दुविधा में रखा गया। मेरे गुरु को प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर कपिल देव कुमार, पैक्स प्रत्याशी सुहत पंचायत। बाकी और भी सदस्य लोग जुड़ गए हैं, तमाम लोग देखिए सर्टिफिकेट लेकर के अपने अपने हाथ में। इन्हीं सब लोगों का भी स्वागत समारोह रखा गया था जो कि कपिल बाबू अपने आवास पर रखे थे। तमाम आप देख रहे थे जो सुहत पंचायत से दूसरे नंबर पर हैं, जो प्रतिद्वंदी रहे हैं, कपिल कुमार यादव हैं। इनके आवास पर जो है तमाम जो इनके सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं चुनाव के माध्यम से जीत करके आए हैं, उन सभी को जो है आभार व्यक्त करना था, उन्हीं का स्वागत करना था। आप तमाम लोग को देख रहे हैं, कुछ महिला भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं। तमाम लोगों को जो है फूलमाला पहनाया गया, तमाम लोगों के हाथ में सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, तमाम लोगों का स्वागत किया गया। इसी क्रम में हम लोगों को भी जानकारी हुआ तो सोचे कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में जानकारी लिया जाए। बाकी आप देखिए कि कपिल बाबू सारा चीज की जानकारी जो है बारीकी से दिए। चलिए इस खबर के बारे में आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट में अपना राय दें। चलिए और भी कोई ताजा अपडेट वगैरह होगा उनकी जानकारी आप तक लेकर आएंगे। चलिए इस खबर में इतना ही, मिलते हैं आगे किसी खबर में किसी मामलों के साथ। जय हिंद, जय बिहार।